अगर आप किसी की साली हैं, किसी की भाभी हैं, किसी घर की बहू हैं या आप किसी भी भतीजवा की मौसी हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि होली नजदीक आ रहा है। ऐसे में इस बार भी भतीजवा की मौसी का खैर नहीं रहेगा। इस बार भी जीजा की सालियों के लहंगा में रंग डाला जाएगा। देवरों की भाभी का भी साया इसी होली में लसारा जाएगा। इसलिए भतीजवा की मौसी को मेरा एक सलाह है कि इस होली आप अपने घर पर रहिए। अपनी दीदी के घर पर होली में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वरना आपका ऐसे पर्व पर अपनी दीदी के यहाँ जाना हम लोगों को काफी शर्मसार कर देता है। बाकी जीजा के सालिया भी ऐसे मौके पर अपने जीजा से दूर रहें, क्योंकि गुंजन सिंह का एक नया गाना आया है जिसमें गुंजन सिंह कहते हैं कि काहे के या गई नी जीजा रुआ गावे, पाके अलोता लगनी मजा उठावे, काटी काटी गाल दी ही मन ऐसन करता जीजा, बिना तेल के न रगड़ी अबीर, भीतर बड़ी लहरता जीजा। आप खुद सोचिए कि जब गाने में ही बताया जाएगा कि जीजा अपनी साली पर बिना तेल के अबीर रगड़ेंगे और लहरने वाला अबीर लगाएंगे, तो सोचिए कि ऐसे में जीजा की सालियां कितना डर जाएंगी और अपनी दीदी के यहाँ भला कैसे जा पाएंगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ ही कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी लेडी सिंगर नेहा राज का एक नया गाना आया है जिसमें नेहा राज गाती हैं कि सैया बड़े हमर बहरा, भीरी दुइये गो चोली बा हमरा, लाके दीही के ये देवरू नाही टेंशन बाटे तोहरा। आगे ब्रिजेश सिंह नेहा राज से कहते हैं कि फाटी तनाया सियाई रे, बाजारे से किनी के आई रे, तो 2-2 रुपया चंदा लगा के भौजी की चोली की नाई रे। अब लीजिए, होली गाने के नाम पर बस यही सुनना बाकी रह गया था कि नेहा राज आकर अब अपने देवर से बताएंगे कि उनके पास कितना ब्रा है और उनके पति भी बाहर हैं। ऐसे में अब नेहा राज को ब्रा लाकर कौन देगा। अब ब्रिजेश सिंह जैसा बदतमीज देवर उनको आकर बताएगा कि वो लोग नेहा राज जैसी भौजाई के लिए 2-2 रुपया चंदा जोड़कर चोली लाएंगे। खैर, भोजपुरी के इन दो कौड़ी के कलाकारों से इससे ज्यादा और उम्मीद क्या ही किया जा सकता है। ये टुटपुंजिया कलाकार जैसे 2 कौड़ी का गाना लाते हैं, वैसे ही ये 2 कौड़ी की बातें भी करते हैं और अपने गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री की और अपने साथ काम करने वाले लेडीज आर्टिस्ट की इमेज भी 2 कौड़ी वाली बनाते जा रहे हैं। खैर, होली गाने के नाम पर इनके पास गाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। ये भोजपुरी की टुटपुंजिया कलाकार चोली, साया, ढोड़ी, भाभी, साली, भतीजवा की मौसी से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे और इसी में उलझ के रह जाएंगे। इस इंडस्ट्री में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेजी से गाने रिलीज किए जाते हैं। होली आने वाली है और यूट्यूब पर ऐसे भोजपुरी होली गानों की बाढ़ सी आ गई है और ये गाने सुनकर तो आपको भी लगेगा कि यूट्यूब पर औरतों के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है, और वो भी उन औरतों के खिलाफ जो घरों में सुरक्षित रहती हैं। आप खुद सोचिए कि आखिर भाभी, मौसी, चाची, मामी, साली से ज्यादा सुरक्षित घर में कौन होगा। पर गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि होली में ये औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अगर ये गाने वाकई हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, तो फिर हमको और आपको सच में डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के पास देश के हर मुद्दे पर कोई ना कोई होली का गाना है, फिर चाहे वो अनुच्छेद 370 रहा हो या सीए एनआरसी हो या फिर कोरोना वायरस। और अफसोस कि ये सारे गाने एक ही जगह रुकते हैं, औरतों पर। द्विअर्थी और बलात्कारी मानसिकता वाले इन गानों को देखने वाले सैकड़ों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। खेसारी लाल यादव के एक गाने पर 10 करोड़ व्यूज है। कोई भी गाना ऐसा नहीं होगा जिस पर लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स की भरमार न हो। इन गानों के कमेंट सेक्शन भी उसी मानसिकता से भरे हुए हैं जिस मानसिकता से इस गाने को लिखा गया है, जिस मानसिकता से इस गाने को गाया गया है। बल्कि यूं कहें कि इनके कमेंट्स में भी गंदी चीजें मुखर होकर लिखी गई हैं। यकीन ना हो तो आप एक बार इन भोजपुरी कलाकारों के गानों के टाइटल्स पर नजर दौड़ा कर देखिए। शुरुआत में ये गाने आपको ठीक लगेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इनके गाने सुनकर चकित रह जाएंगे। खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका का गाया गाना दूसरा के माल बानी, निरहुआ का रंग डालब त देहब हजार गाली, खेसारी लाल का लहंगा लखनऊआ, छोटू की पिचकारी, भैया रंगली नया साड़ी, कमरिया हिला रही है, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, गुड्डू रंगीला का लहंगा में कोरोना वायरस, लहंगा में एनआरसी नहीं होने दूंगा, खेसारी लाल यादव का डालता रंग देवरा लहंगा में। आप अगर होली के ऐसे गाने और सर्च करें तो ऐसा लगेगा जैसे डार्क वेब में किसी अश्लीलता के महाकुंभ में आप आ गए हो। पर भोजपुरी गानों में हर रिलेशन को नंगा कर दिया जाता है। अपने समाज के ससुर, जेठ, देवर, जीजा और वो तमाम पुरुष जो किसी न किसी रिश्ते से औरतों से जुड़े हैं, वो सब भोजपुरी कलाकारों के होली के गानों में घर की औरतों के शोषण करते नजर आते हैं। और विडंबना देखिए कि ये गाने सिर्फ प्राइवेट में सुने जा रहे हैं।
होली के अवसर पर ये सारे गाने पब्लिक डीजे पर भी बजते हैं। लोग प्राइवेट में सुनते हुए चाहे इन गानों की अश्लीलता पर कितना भी अफसोस जता ले, होली के मौके पर इन गानों से ऐतराज नहीं करते हैं। संस्कृति की लहर ऐसी दौड़ी है कि इस लहर में ये सारे गाने पास हो जाते हैं। इस साल होली स्पेशल गानों के एल्बम रिलीज करने वाले होली सम्राट गुड्डू रंगीला के गाने न सिर्फ यूट्यूब पर हिट हो रहे हैं, बल्कि भोजपुरी के ये सारे गाने डीजे पर भी बज रहे हैं। गुड्डू रंगीला के गाने इस क्षेत्र में एक अलग ही कीर्तिमान कायम कर चुके हैं। भोजपुरी के गायकों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये अनपढ़ कलाकार लगभग हर साधारण शब्द को भी सेक्सुअलाइज कर चुके हैं। लोक संस्कृति के नाम पर बेचे जा रहे उनके गानों में पिचकारी, कटोरा जैसे शब्द भी द्व्यर्थी बना दिए गए हैं। रंग डालना, निकालना, दिखाना, पिचकारी रगड़ना, मसलना जैसे सामान्य शब्द भी भोजपुरी गानों के माध्यम से एक अलग अर्थ प्राप्त कर चुके हैं। भोजपुरी भाषा के पतन में इन गायकों का योगदान कभी न भुला देने वाला रहेगा। लेकिन ये गौरतलब है कि गाने लिखने वाले को लोग उतना नहीं जानते हैं जितना गाने वाले को। लगभग सारे गायक अपने वीडियोस में खुद एक्ट करते हैं और यही कारण है कि लोग गाने वाले को ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू लिखने वाले को। बाकी आप ऐसे गायकों को क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।